एक्सरसाइज 10.3 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। नीचे जो दे रखा है उसको इवेल्युएट करिए। इवेल्युएट का मतलब उसका वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बोल रहा है साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है तो आपको पता ही होगा कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उस दोनों एंगल को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमेशा याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा दो एंगल को बोला जाएगा, कभी भी एक एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोला जाता है। जैसे 60 और 30 ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, तो ये दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाएगा। ये हमेशा पेयर में रहेगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला फार्मूला होता है ये होता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इसको आप ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे इसको याद रखने का तरीका है कि साइन वाला कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉस वाला साइन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इस तरीके से इसको आप ध्यान रख सकते हैं। साइन और कॉस, साइन वाला कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस वाला साइन में चेंज होगा। कब? 90 के टर्म में। जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया 2। इसके बाद देखिए थर्ड, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस थीटा। फिर हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू ये हो जाता है टेन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे टेन वाला कॉट में चेंज हो जाता है और कॉट वाला टेन में चेंज हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा, टेन वाला कॉट में चेंज होगा और कॉट वाला टेन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5 नंबर सेक। सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे सेक वाला कॉसेक में चेंज हो जाता है। और लास्ट देखिए यहाँ पे कॉसेक का, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है सेक 90 माइनस थीटा, यानी कॉसेक वाला सेक में चेंज हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेक वाला कॉसेक में बदल जाता है और कॉसेक वाला सेक में बदल जाता है। तो यहाँ से इसको इस तरीके से लिख देते हैं सेक और कॉसेक। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे देखिए फिर से साइन वाला कॉस में चेंज होगा और कॉस वाला साइन में चेंज होगा। कब? जब 90 पे रहेगा तब। जैसे कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, इस तरीके से। फिर टेन वाला कॉट में चेंज हो जाता है और कॉट वाला टेन में चेंज हो जाता है। जैसे टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार सेक वाला कॉसेक में चेंज हो जाता है और कॉसेक वाला सेक में चेंज हो जाता है। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है सेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए इसका यूज कैसे होता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला का हम यूज कर रहे हैं, जैसे आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, इस तरीके से। अब देखिए जैसे यहाँ पे रहेगा थीटा की जगह आप ले लीजिए 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो अगर साइन 30 का वैल्यू निकालना है कॉस के टर्म में तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 30 को कॉस 90 माइनस 30। आ रहा बात समझ में? क्योंकि देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम थीटा की जगह कितना पुट किए हैं 30। तो जब आप यहाँ पे थीटा की जगह 30 पुट किए हैं तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 30 ही होगा। तो साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा कॉस 90 माइनस 30, और यहाँ पे इसको घटाइए तो कॉस 60। अब बताइए साइन 30 का वैल्यू आ गया कॉस 60, तो क्या ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है? आप याद करिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? ये भी 1/2 ही होता है। देखिए दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ रहा है। जैसे ये आपको नहीं समझ में आया तो दूसरा देखते हैं। जैसे देखिए आपको पता है कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे आप थीटा की जगह पुट करिए 60, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 60 इक्वल टू साइन 90 माइनस 60। आप थीटा की जगह 60 पुट करें तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 60 ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 60 इक्वल टू साइन 30, यहाँ पे घटाइएगा तो 30 हो जाएगा। अब बताइए क्या दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2।
तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। जैसे एक और देखिए, जैसे tan वाला एक यूज करते हैं। जैसे tan थीटा इक्वल टू है cot 90 माइनस थीटा। आप थीटा की जगह 30 ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 इक्वल टू cot 90 माइनस 30। इस तरीके से अगर tan 30 का वैल्यू cot के टर्म में निकालना है तो tan 30 को आप लिखिएगा cot 90 माइनस 30। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 इक्वल टू, यहाँ पे घटाइए तो cot 60। अब बताइए कि या दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल होगा? तो बिल्कुल इक्वल होगा। tan 30 का भी वैल्यू 1/√3 और cot 60 का भी वैल्यू 1/√3। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में था sin 20 डिग्री अपॉन cos 70 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप दोनों को ऐड करिए 20 और 70, तो कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो अगर जैसे ही दोनों को ऐड करने पे 90 आ जाए तो आपको वो वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही दोनों को ऐड करने पे 90 आए ना, तो किसी एक को आपको चेंज करना है, या तो ऊपर वाला को बदलिए या फिर नीचे वाला को बदलिए, जिसको मन है उसको बदलिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो जैसे हम ऊपर वाला को बदलते हैं, तो यहाँ पे ऊपर में है sin 20 और नीचे में है cos 70। तो देखिए आपको पता है sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह कितना है 20 है। तो जब यहाँ पे आप 20 पुट करिएगा थीटा की जगह, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 20। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में? यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए, जैसे sin थीटा इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह कितना 20 डिग्री है। तो जब आप थीटा की जगह 20 पुट करिएगा तो यहाँ पे भी थीटा की जगह कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आप sin 20 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 20 इस तरीके से, और नीचे वाला को ऐसे ही रहने दीजिए cos 70। आपको किसी एक को ही चेंज करना है, या तो ऊपर वाला को या फिर नीचे वाला को। अब इसके बाद देखिएगा, पहले यहाँ तक आप देख लीजिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद ऊपर में घटाइए तो 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा 70, और नीचे में भी है cos 70। यहाँ पे देखिए दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 1, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए हम नीचे वाले को चेंज करके दिखाते हैं, तब भी आंसर वहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था sin 20 अपॉन cos 70। अब देखिए इसको हम नीचे वाले को बदल रहे हैं, तो नीचे में cos थीटा है ना, तो यहाँ पे आपको पता है कि cos थीटा इक्वल टू होता है sin 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है 70 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा की जगह आप 70 रखिए, तो जैसे ही थीटा की जगह 70 रखिएगा तो यहाँ भी थीटा की जगह 70 हो जाएगा। डेट मीन्स sin 90 माइनस 70। तो यहाँ पे ऊपर वाला को रहने दीजिए sin 20, और cos 70 को आप क्या लिखिएगा sin 90 माइनस 70। तो यहाँ पे हो जाएगा sin 90 माइनस 70। तो यहाँ पे ऊपर में तो sin 20 ही रहेगा, और नीचे में इसको घटाइए, तो नीचे में घटाइएगा तो ये भी हो जाएगा sin 20, और ये दोनों कट के 1 आ जाएगा। तो या तो ऊपर वाला को बदलिए या फिर नीचे वाला को बदलिए, आंसर सेम आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पे दे रखा है cos 19 अपॉन sin 71 डिग्री। तो यहाँ पे भी किसी एक को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो 90 डिग्री आएगा। तो जैसे ही 90 आएगा तो किसी एक को बदल देना है, तो हम ऊपर वाला को ही बदलते हैं। तो ऊपर में है cos 19, और आपको पता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है sin 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह आपको पुट करना है 19। तो जब आप 19 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस 19 इस तरीके से। तो यहाँ पे cos 19 को आप क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा sin 90 माइनस 19। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, और नीचे वाला को ऐसे ही रहने दीजिए sin 71। तो यहाँ पे हो जाएगा sin, यहाँ पे ऊपर में घटाइए 90 माइनस 19 तो 71 आएगा, और नीचे में sin 71। तो यहाँ पे भी दोनों कट जाएगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे है sin 21 डिग्री अपॉन cos 69 डिग्री। तो यहाँ पे भी आप दोनों को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो किसी एक को बदल दीजिए, तो हम ऊपर वाला को ही बदलते हैं। तो ऊपर में sin है ना, तो sin थीटा इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे देखिए थीटा की जगह 21 है, तो यहाँ पे पुट करिए 21। तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 21 इस तरीके से।
अब यहाँ पे साइन 21 को आप क्या लिखिएगा, cos 90 माइनस 21, तो यहाँ पे लिखिए ये हो जाएगा cos 90 माइनस 21 और नीचे में है cos 69। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा cos, यहाँ पे इसको घटाइए 90 माइनस 29 कितना होगा, 69 होगा और नीचे में cos 69। यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, नीचे जो दे रखा है उसको इवैल्यूएट करिए, इवैल्यूएट का मतलब उसका वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे साइन 49 डिग्री अपॉन कॉस 41 डिग्री पूरा का होल स्क्वायर है प्लस कॉस 41 अपॉन साइन 49 और यहाँ पे भी पूरा का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो 90 आ रहा है और इस तरफ भी दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ रहा है। तो किसी एक को चेंज कर देना, या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। यहाँ पे भी किसी एक को बदलिए, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम ऊपर वाला को बदलते हैं तो ऊपर में साइन है, यहाँ पे देखिए अभी स्टार्टिंग है तो हम लिख लिख के आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा। अगर आप समझ गए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा कितना 49 है तो यहाँ पे 49 पुट करिए तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 49। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, साइन 49 की जगह क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 49 और नीचे में cos 41 ही रहने दीजिए, किसी एक को ही तो बदलना है और पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी ऊपर वाला को बदल दीजिए तो ऊपर में है cos थीटा और आपको पता है cos थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए थीटा की जगह 41 है ना तो यहाँ पे 41 पुट करिए तो cos 41 इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस 41। तो यहाँ पे cos 41 की जगह पुट करिए साइन 90 माइनस 41 तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस 41 और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए साइन 49 और पूरा पे स्क्वायर आएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ऊपर में माइनस करिए 90 माइनस 49 तो कितना आ जाएगा 41 आएगा और नीचे में तो cos 41 है तो वो तो रहेगा ही रहेगा और पूरा पे स्क्वायर तो पूरा पे स्क्वायर। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे भी 90 माइनस 41 करिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे इसको घटाइएगा तो कितना होगा 49 और नीचे में भी साइन 49 और पूरा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कट जाएगा और यहाँ पे भी ये कट जाएगा तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 डेट मीन्स 2 तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे बोल रहा है cot 40 डिग्री अपॉन tan 50 डिग्री माइनस 1/2 cos 35 डिग्री अपॉन साइन 55 डिग्री। तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी आप दोनों को ऐड करेगा तो 40 प्लस 50 90 आ जाएगा और यहाँ पे भी 35 प्लस 55 तो यहाँ पे भी 90 आ जाएगा। तो जैसे ही दोनों को ऐड करने पे 90 आए तो किसी एक को बदल दीजिए, या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। तो यहाँ पे हम ऊपर वाला को ही बदलते हैं तो यहाँ पे ऊपर में है cot थीटा और आपको पता है कि cot थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा और यहाँ पे थीटा का जगह कितना है 40 डिग्री है तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा cot 40 डिग्री तो यहाँ पे भी हो जाएगा tan 90 माइनस 40। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ आपको 40 रख देना है क्योंकि आप थीटा की जगह 40 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 40 और यहाँ पे भी थीटा की जगह 40 तो cot 40 को आप क्या लिखिएगा tan 90 माइनस 40 तो यहाँ पे cot 40 की जगह आ जाएगा tan 90 माइनस 40 और नीचे में tan 50 है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए tan 50 माइनस 1/2 और यहाँ पे भी बदलिए ऊपर में cos 35 है और आपको पता है cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। इस तरीके से और थीटा की जगह 35 है तो यहाँ पे पुट करिए 35 तो ये हो जाएगा cos 35 इक्वल टू साइन 90 माइनस 35। हर जगह थीटा की जगह 35 रखना है, जब यहाँ पे आप 35 रखें तो यहाँ पे भी 35 रखना है। तो यहाँ पे cos 35 को आप लिखिएगा साइन 90 माइनस 35 और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए साइन 55। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है बदलने में। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर में घटाइए 90 माइनस 40 तो यहाँ पे आ जाएगा tan 50 और नीचे में भी है tan 50 माइनस
1/2। यहाँ पे भी ऊपर में घटाइए, साइन 90 माइनस 35 तो कितना होगा, 90 में से 35 घटाइएगा तो 55 बचेगा, और नीचे में भी है साइन 55। इसके बाद देखिएगा तो tan 50 से tan 50 कटेगा, और यहाँ पे भी ये दोनों कटेगा, तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस, यहाँ पे सिर्फ 1/2 बचेगा, तो 1 माइनस 1/2 कितना होगा, इसको घटाइए तो 1/2 होगा। अरे एक में से आधा घटाइएगा तो आधा ही बचेगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे है tan 35 डिग्री अपॉन cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री अपॉन tan 12 डिग्री -1। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आप ऊपर और नीचे दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, और इस तरफ भी दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। या तो ऊपर वाला को चेंज करिए या फिर नीचे वाला को, तो हम ऊपर वाला को ही करेंगे। तो यहाँ पे है tan 35, और आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा, यही होता है ना। और यहाँ पे देखिए थीटा की जगह 35 है, तो यहाँ पे पुट करिए 35। तो यहाँ पे जब आप 35 रखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा cot 90 माइनस 35, यानी tan 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 35। तो यहाँ पे हो जाएगा cot 90 माइनस 35, और नीचे में cot 55 है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद इस तरफ आइए, तो यहाँ पे है cot थीटा, तो इसको बदलिए, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे देखिए थीटा की जगह है 78, तो यहाँ पे पुट करना है आपको 78। तो यहाँ पे हो जाएगा cot 78 इक्वल टू tan 90 माइनस 78 हो जाएगा, इस तरफ भी थीटा की जगह 78। और आपको बात समझ में, तो यहाँ पे इसको रखिए, तो cot 78 की जगह हो जाएगा tan 90 माइनस 78, और नीचे में tan 12 है, तो इसको tan 12 ही रहने दीजिए, और यहाँ पे -1 है तो -1। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में घटाइए, 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 करिएगा तो कितना आएगा, 55 आएगा, और नीचे में cot 55, तो इसको लिखिए प्लस। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे 90 माइनस 78 करिए, तो 90 माइनस 78 करिएगा तो कितना आएगा, 12 ना, तो ये हो गया tan 12, और नीचे में भी है tan 12 -1। अब यहाँ पे देखिए ये कटेगा और ये भी कटेगा एक बार में, तो यहाँ पे बच गया 1 + 1 -1। अब देखिए 1 1 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे इसको काटिए, तो यहाँ पे बच गया 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कह रहा है sec 70 डिग्री अपॉन cosec 20 डिग्री प्लस sin 59 डिग्री अपॉन cos 31 डिग्री। तो यहाँ पे भी आप 70 और 20 को ऐड करिए तो 90 आ जाएगा, और इस तरफ 59 और 31 को ऐड करिएगा तो यहाँ पे भी 90 आ जाएगा। तो जैसे ही दोनों को ऐड करने पे 90 आए तो किसी एक को बदल दीजिए, या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। तो हम ऊपर वाला को बदलते हैं, तो ऊपर में है sec थीटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू होता है cosec 90 माइनस थीटा, यही होता है ना। और बताइए थीटा का जगह कितना है, 70 डिग्री है, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा sec 70 डिग्री इक्वल टू cosec 90 माइनस, यहाँ पे भी थीटा की जगह 70 हो जाएगा। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। तो sec 70 की जगह आपको पुट करना होगा cosec 90 माइनस 70, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा cosec 90 माइनस 70, और नीचे में cosec 20 है, तो cosec 20 इसको लिखिए प्लस। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे है sin 59 अपॉन cos 31, तो यहाँ पे भी ऊपर वाला को बदलिए, तो ऊपर में है sin थीटा, और आपको पता है sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह 59 है, तो यहाँ पे पुट करिए 59, तो ये हो जाएगा sin 59 इक्वल टू cos 90 माइनस 59। तो इस तरीके से आपको बदलना है, तो sin 59 की जगह आपको लिखना होगा cos 90 माइनस 59, तो यहाँ पे लिखिए, ये हो जाएगा cos 90 माइनस 59, और नीचे जो है उसको वैसे ही लिखना होगा, डेट मीन्स cos 31। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे ऊपर में माइनस करिए, तो ये हो जाएगा cosec 90 माइनस 70 कितना, 20 ना, और यहाँ पे देखिए cos लिखा गया, cosec होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cosec 20, और नीचे में भी है cosec 20 प्लस। अब इस तरफ 90 माइनस 59 करिए तो कितना आएगा, ये हो जाएगा cos 31,
और नीचे में भी है cos 31। यहाँ पे काटिए एक बार में और ये भी कटेगा एक बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 और दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो इसका वैल्यू आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे करा tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आपको अरेंज करना है, जिस दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ जाए उसको एक साथ लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे 48 और 42 को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और इस तरफ 23 और 67 ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों को एक जगह कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए tan 48 और एक है tan 42, तो ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आएगा, तो इसको हम एक जगह लिख लिए हैं। फिर 23 और 67 को भी एक जगह कर दीजिए तो ये हो जाएगा tan 23 इंटू tan 67। इस तरीके से आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है, तो किसी एक को बदलिए, या तो tan 48 को बदलिए या फिर tan 42 को बदलिए, किसी एक को बदलिए। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा। हम यहाँ पे 48 को बदल रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा की जगह 48 है, तो यहाँ पे देखिए जब आप थीटा की जगह 48 रखिएगा तो ये हो जाएगा tan 48 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा cot 90 माइनस 48। यहाँ पे भी थीटा की जगह 48 रखना होगा, तो tan 48 की जगह हो जाएगा cot 90 माइनस 48। तो यहाँ पे इसको लिखिए तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 48 और पहले से था tan 42, तो इसको भी लिखना होगा tan 42। और आपको बात समझ में। अब इस तरफ देखिए यहाँ पे भी दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आएगा, तो किसी एक को बदले, या तो 23 को या फिर 67 को। तो यहाँ पे हम 23 को ही बदलते हैं। तो यहाँ पे आप थीटा की जगह 23 रखिए तो ये हो जाएगा tan 23 डिग्री इक्वल टू cot, यहाँ पे भी थीटा की जगह 23 हो जाएगा, डेट मीन्स 90 माइनस 23। इस तरीके से हो जाएगा। तो tan 23 की जगह आपको लिखना होगा cot 90 माइनस 23। तो यहाँ पे लिखिए ये हो जाएगा cot 90 माइनस 23 और पहले से tan 67 है तो इसको भी तो लिखना होगा ना, tan 67। यहाँ तक बात आ गया होगा समझ में। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा cot, यहाँ पे इसको हटाइए 90 माइनस 48 तो कितना होगा 42 आएगा, तो हो जाएगा cot 42 और यहाँ पे है tan 42। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे भी 90 माइनस 23 करिए तो हो जाएगा, यहाँ पे इसको घटाइएगा तो 67 आएगा, तो ये हो गया cot 67 इंटू tan 67। इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए आपको पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। जैसे देखिए अगर नहीं पता है तो यहाँ पे समझिए, आपको पता है ना कि tan का अपोजिट cot होता है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा। और अगर आप cot थीटा इक्वल टू लिखेगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। इसी तरीके से होता है, आपको ध्यान रखना है कि tan का अपोजिट cot होता है और cot का अपोजिट tan होता है। तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। और इस तरफ भी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 ही आएगा। यानी हमेशा यह रखिएगा कि दोनों के अपोजिट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा 1 होगा। जैसे tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है। आपको ये तो हमेशा ध्यान रखना है कि tan का अपोजिट cot होता है, तो ये दोनों तो अपोजिट का आप मल्टीप्लिकेशन करेगा तो हमेशा 1 आएगा, tan इंटू cot 1। अब यहाँ पे देखिए अगर थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम हो, यहाँ पे भी थीटा है यहाँ पे भी थीटा है, तो अगर यहाँ पे जैसे tan 20 और यहाँ पे रहेगा cot 20 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा मल्टीप्लाई होके। जैसे रहेगा tan 45 इंटू cot 45 तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तब यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं tan 42 इंटू cot 42 और दोनों जगह थीटा क्या है, सेम है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू यहाँ पे भी cot 4 ये 67 इंटू tan 67 तो
तो यहाँ पे भी दोनों जगह थीटा क्या है, सेम है, तो यहाँ पे भी दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा और 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हो रहा है सेक 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस सेक 50 डिग्री। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि दोनों एंगल को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, 50 प्लस 40 90, और यहाँ पे भी 40 प्लस 50 90 आएगा। तो जैसे ही 90 आया ना, तो किसी एक को बदल दीजिए, या तो सेक 50 को बदलिए या फिर साइन 40 को बदलिए। यहाँ पे भी या तो कॉस 40 को बदलिए या फिर कॉस सेक 50 को बदलिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे सेक 50 को बदलेंगे, तो यहाँ पे बताइए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, यही बताए थे ना, सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे देखिए थीटा की जगह कितना 50 डिग्री है, तो यहाँ पे आप पुट करिए 50, तो ये हो जाएगा सेक 50 इक्वल टू इस तरफ हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 50। और आपको बात समझ में, जैसे यहाँ पे थीटा की जगह आप 50 रखें तो यहाँ पे भी थीटा की जगह आपको 50 रखना है, तो सेक 50 इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 50। तो इसको यहाँ पे रखिए, तो ये हो गया कॉसेक 90 माइनस 50, और पहले से इंटू में सब साइन 40, तो इसको तो लिखना ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 40 प्लस। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम कॉस 40 को बदलेंगे, तो आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह कितना है 40 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 40 रखिए, तो ये हो जाएगा कॉस 40 इक्वल टू साइन 90 माइनस 40। तो यहाँ पे cos 40 की जगह आपको पुट करना होगा साइन 90 माइनस 40, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 40, और पहले से था cosec 50 इंटू में, तो इसको भी लिखना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cosec 50। तो पहले आप यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे घटाइए 90 माइनस 50, तो यहाँ पे हो जाएगा cosec 40 और इंटू है साइन 40, तो इसको भी लिखना होगा प्लस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 माइनस 40 करिए तो 50 आएगा ना, तो ये हो जाएगा साइन 50 इंटू कॉसेक 50, इस तरीके से। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, अपोजिट का मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपको पता है ना कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा को आप लिखिएगा 1 कॉसेक थीटा इस तरीके से, या फिर अगर आप कॉसेक थीटा को लिखना चाहें तो इसको आप लिखिएगा 1 साइन थीटा, ऐसे ही लिखते हैं ना, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो साइन थीटा को आप लिखिएगा 1 कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा को लिखिएगा 1 साइन थीटा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, और इस तरफ भी वही चीज़ होगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए एक से ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों जगह थीटा है, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा, तो जैसे यहाँ पे अगर थीटा की जगह आप 45 पुट कर दीजिए, दैट मीन्स साइन 45 इंटू कॉसेक 45, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों जगह थीटा क्या है सेम है। अगर यहाँ पे कोई लिख देगा साइन 20 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी थीटा 20 और यहाँ पे भी थीटा 20, दोनों जगह थीटा सेम है और दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, दैट मीन्स एक साइन है और दूसरा कॉसेक है, तो अपोजिट का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 होगा, थीटा का वैल्यू सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, अगर 20 और 30 रहेगा तब 1 नहीं आएगा, इस बात को भी ध्यान रखना है, हमेशा दोनों जगह थीटा का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आइए क्वेश्चन में, यहाँ पे भी देख रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और दोनों जगह थीटा क्या है सेम है, तो यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 1 हो जाएगा प्लस। यहाँ पे भी देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यहाँ पे भी दोनों जगह थीटा क्या है सेम है, तो जब थीटा सेम है तो इस यहाँ पे भी इसका प्रोडक्ट 1 होगा, और दोनों को ऐड करिए तो 1 + 1 2, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल लाइंग बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे बोला कि नीचे जो भी दे रखा है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में एक्सप्रेस करिए, और उसका जो एंगल लाई करना चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 45 डिग्री के बीच में ही लाई करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1,
जैसे यहाँ पे कह रहा है cos 78 डिग्री प्लस सेक 78 डिग्री, तो यहाँ पे बोला कि इसको इस तरीके से मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ही एक्सप्रेस करना है, लेकिन उसका जो एंगल होना चाहिए वो 0 से 45 के बीच में लाई करना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो एंगल है 78, ये 0 से 45 के बीच में लेना है, तो बोला कि इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ही एक्सप्रेस करिए, लेकिन एंगल जो रहना चाहिए वो 0 से 45 के बीच में रहना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, अब लिख लिख के नहीं करेंगे। जैसे cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है sin 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 90 माइनस, और थीटा की जगह 78 है तो यहाँ पे आ जाएगा 78। ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे है सेक 78, तो बताइए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है cosec 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cosec 90 माइनस और थीटा की जगह 78, तो यहाँ पे आ जाएगा 78। और आपको बात समझ में कि नहीं आ रहा है, पहले जो बताइए। जैसे cos थीटा इक्वल टू होता है sin 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह 78 है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 78 पुट कर दिए। और अगर नहीं आ रहा तो देख लीजिए, जैसे sin थीटा इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह कितना है 78 है, तो जब आप थीटा की जगह 78 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा sin 78 इक्वल टू cos 90 माइनस 78। सॉरी यहाँ पे cos था ना, हम sin पे लेके चल गए हैं, यहाँ पे इसको cos पे लीजिए। जैसे cos थीटा इक्वल टू होता है sin 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है 78 है, तो यहाँ पे पुट करिए 78, तो cos 78 हो जाएगा sin 90 माइनस 78, ऐसे ही ना। तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखे हैं, cos 78 की जगह हम लिखे हैं sin 90 माइनस 78, और सेक थीटा होता है cosec 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह 78, तो ये हो गया 90 माइनस 78। अब यहाँ पे माइनस करिए इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे इसको घटाइएगा तो 12 आ जाएगा, प्लस इस तरफ हो जाएगा cosec, और यहाँ पे भी घटाइएगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा 12 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आया उसका जो एंगल है वो 0 और 45 के बीच में लाई कर रहा है। जैसे 12 डिग्री वो 0 से क्या है 0 और 45 के बीच में लाई कर रहा है ना, यहाँ पे भी 12 डिग्री है। तो यहाँ पे ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे रखा था उसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिए, और यहाँ पे जो दोनों एंगल आया है वो 0 और 45 के बीच में लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे है cosec 54 डिग्री प्लस sin 72 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है sec 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा sec 90 माइनस और थीटा की जगह 54 है तो यहाँ पे 54 आ जाएगा, प्लस और sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90 माइनस और थीटा की जगह 72 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 72। अब इसके बाद इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा sec 90 माइनस 54, इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 36, और यहाँ पे हो जाएगा cos, इसको घटाइए 90 माइनस 72 तो ये आ जाएगा 18। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंगल आया 36 और 18, जो कि दोनों एंगल है जो 0 और 45 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कह रहा है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, तो यहाँ पे भी चेंज करिए। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 90 माइनस और थीटा की जगह 85 है तो यहाँ पे 85 हो जाएगा, प्लस फिर है cos 75 और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 90 माइनस और थीटा की जगह 75 है तो यहाँ पे हो जाएगा 75। इस तरीके से आपको चेंज करना है। अब यहाँ पे घटाइए तो ये हो जाएगा tan 5 हो जाएगा ना, यहाँ पे 5 प्लस इस तरफ हो जाएगा sin 15। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 और 15 दो एंगल आया है, और ये दोनों एंगल 0 और 45 के बीच में लाई कर रहा है, तो इस तरीके से आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे है sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, तो यहाँ पे भी बदलिए। तो sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90 माइनस और थीटा की जगह 67, तो यहाँ पे हो जाएगा 67, प्लस और cos थीटा इक्वल टू होता है sin 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा की जगह 75 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 75। इसके बाद इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा cos, यहाँ पे 90 माइनस 67 तो ये आ जाएगा 23, प्लस और इस तरफ हो जाएगा sin, यहाँ पे घटाइए 90 माइनस 75 तो यहाँ पे आ जाएगा 15,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल एक आया है 23 और एक 15, जो कि दोनों एंगल 0 और 45 के बीच में लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे करा है एक्सप्रेस cos 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 30 डिग्री। यहाँ बोला कि cos 75 और प्लस cot 75 ये दोनों को बदलिए और उसका जो एंगल लाई करना चाहिए 0 और 30 के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे रखा है cos 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री। तो यहाँ से बताइए cos थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा sin 90 माइनस और थीटा की जगह 75, तो यहाँ पे हो जाएगा 75। और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 90 माइनस और थीटा की जगह 75 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा sin 15 प्लस इस तरफ हो जाएगा tan 15, यहाँ पे 15 होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दोनों एंगल आया दैट मीन्स 15 वो 0 और 30 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो इस तरीके से आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हो रहा है इफ sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। जहाँ 3a क्या है तो एक्यूट एंगल है, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू बताइए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे रखा है sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 इस तरीके से। अब बोला कि ये जो 3a है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। जैसे अभी तक आप जितना भी चेंज किए थे सब तो एक्यूट था ना। जैसे sin 60 डिग्री रहता है तो sin 60 को आप क्या लिखते हैं, sin थीटा इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाता है cos 90 माइनस थीटा और थीटा का जगह 60 है तो 90 माइनस 60 हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 60 की जगह क्या लिख दिया है, 3a लिख दिया है। तो यहाँ पे भी वही काम करना होगा। जैसे sin थीटा इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90 माइनस और यहाँ पे थीटा की जगह 3a है तो आपको थीटा की जगह 3a लिखना है। और आपको बात समझ में कैसे हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, तो sin 3a को चेंज करिए, तो sin थीटा इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90 माइनस और यहाँ पे थीटा की जगह कितना है, 3a है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a और इस तरफ जो है उसको रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा cos a माइनस 26। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप एंगल को कंपेयर कर लीजिए। जैसे दोनों तरफ जो एक्सप्रेशन है वो cos के टर्म में है, तो यहाँ पे एंगल को इक्वल करिए। तो यहाँ पे एंगल है 90 माइनस 3a और यहाँ पे है a माइनस 26। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 3a इक्वल a माइनस 26। यहाँ पे हम दोनों एंगल को इक्वल कर लिए हैं। अब यहाँ पे a वाला को एक तरफ ले आइए और कांस्टेंट को एक तरफ कर दीजिए। जैसे a को इधर लाइए तो पहले से है माइनस 3a और ये a इधर आके माइनस a हो जाएगा और यहाँ पे देखिए इधर है माइनस 26 और ये 90 को उधर भेजिए तो उधर जाके माइनस 90 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो जब दोनों को ऐड करिएगा तो कितना होगा, माइनस 4a होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा माइनस 116 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 से इसको काटिए 29 बार में, तो यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा 29 डिग्री। तो इस तरीके से आपको वैल्यू को निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कह रहा है इफ a, b, c आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC देन प्रूव दैट। तो यहाँ पे बोला कि ए बी और सी है जो ट्रायंगल ABC का इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, यहाँ पे बोल रहा है tan c प्लस a अपॉन 2 इक्वल होना चाहिए cot b अपॉन 2 का। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करिए ना कि एक ट्रायंगल बना लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाइए ABC, यहाँ पे हो गया A, B और C। अब बोला कि ABC है जो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है। दैट मीन्स इंटीरियर एंगल कहने का मतलब हुआ ना कि ये वाला जो एंगल है वो एंगल A है, ये वाला जो एंगल है वो एंगल B है और ये वाला जो एंगल है वो एंगल C है। और आपको पता है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखिए बी नो दैट द सम ऑफ
इंटीरियर, we know that the sum of interior angle of a triangle is 180 डिग्री। ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बोले कि एंगल का हम साइन नहीं दिए, तो एंगल का साइन दीजिए या नहीं दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद देखिए जो चीज़ आपको प्रूव करना है ना उसको देखते हुए आपको चलना है। तो जैसे यहाँ पे है सी प्लस ए और बी है इस तरफ, तो यहाँ पे भी आप क्या करें ना कि सी प्लस ए को इधर आने दीजिए और ये जो बी है उसको उस तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस ए और ये जो बी है इसको इस तरफ भेजिए, तो ये हो जाएगा 180 माइनस बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो चीज़ यहाँ पे है इसको देखते हुए आपको यहाँ पे चलना है। तो यहाँ पे हो गया सी प्लस ए इक्वल टू 180 माइनस बी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे डिवाइड में सी प्लस ए के नीचे 2 है, सी प्लस ए के नीचे क्या है 2 है ना, तो यहाँ पे भी आपको सी प्लस ए के नीचे 2 लाना होगा। तो 2 अपने से तो आएगा नहीं, तो इसको आप क्या करिए ना कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ 2 से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, तभी ना 2 नीचे में आएगा। ऐसे 2 अपने से नीचे में कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब इस तरफ डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा सी प्लस ए अपॉन 2 और इस तरफ डिवाइड करिएगा तो 180 माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा सी प्लस ए अपॉन 2 और ये 2 है जो दोनों के नीचे है ना, तो इसको सेपरेट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2 इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस ए अपॉन 2, यहाँ पे इसको काटिए 2 से 180 को, तो 90 बार में कटेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस बी बाई 2। पहले आप यहाँ तक बताइए कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है इसके बाद तो इसके बाद देखिए यहाँ पे सी प्लस ए अपॉन 2 के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 10 है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना कि आपको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, 10 से दोनों तरफ क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ना 10 आएगा। ऐसे ऑटोमेटिक 10 इसके साथ कैसे आएगा, जब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तभी ना 10 आएगा इसके साथ। तो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो दोनों तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 सी प्लस ए अपॉन 2 और इस तरफ हो जाएगा 10 90 माइनस बी बाई 2। और आपको बात समझ में, हम दोनों तरफ 10 से क्या किए हैं मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 लाना था। अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 10 सी प्लस ए बाई 2 और यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको पता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। यही ना बताए थे कि cot थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल होगा cot थीटा का। तो यहाँ पे आपको पुट करना है cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot, और यहाँ पे थीटा की जगह कितना है ये वाला देखिए, थीटा की जगह b बाई 2 है ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह आ जाएगा b बाई 2। तो यही तो आपको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूव कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये 6 का ही सेकंड नंबर है। तो यहाँ पे बोल रहा है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल होना चाहिए कॉस ए अपॉन 2 का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीनों एंगल का सम कितना था 180 था, तो ये तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 था। यहाँ पे इसको हम लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो चीज़ यहाँ पे लाना है इसी को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पे b प्लस सी है, तो आप क्या करिए कि b प्लस सी को इधर आने दीजिए और a को उस तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे b प्लस सी के नीचे क्या है 2 है, तो यहाँ पे b प्लस सी के नीचे 2 कैसे आएगा, जब आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड करिएगा तभी ना नीचे में 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको करना होगा डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे दोनों तरफ 2 से क्या करना होगा डिवाइड देना होगा। तो यहाँ पे डिवाइड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 और इस तरफ हो जाएगा 180 माइनस ए बाई 2। और आपको बात समझ में। अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 और यहाँ पे ये जो 2 है वो दोनों के नीचे है, तो इसको सेपरेट कर दीजिए।
तो ये हो जाएगा 180/2 माइनस a/2। तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस c/2। और यहाँ पे देखिए इसको काटिए 2 से, तो ये हो जाएगा 90 माइनस a/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको b प्लस c/2 के साथ साइन मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमको क्या करना होगा, साइन लेना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस c/2 और इस तरफ हो जाएगा साइन 90 माइनस a/2, यही चीज़ होगा ना। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन b प्लस c/2 और यहाँ पे बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा की जगह यहाँ पे कितना है, a/2 है, तो यहाँ पे थीटा की जगह आपको रखना होगा a/2। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है कि इफ एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan b प्लस c/2। कह रहा है कि यदि एंगल ए 90 डिग्री हो तो tan b प्लस c/2 का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का ही थ्योरी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था कि तीनों एंगल का सम 180 था, तो यहाँ पे इसको लिखते रहे a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला कि एंगल ए है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल वो दे रखा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो ए की जगह 90, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस b प्लस c इक्वल टू 180। अब यहाँ पे 90 को इधर ला के माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस c इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना होगा, 90 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जिसका वैल्यू आपको निकालना है उसको लेकर चलिए। जैसे यहाँ पे वैल्यू निकालना है tan इंटू बी प्लस c/2 का, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लिखिए tan b प्लस c/2, इसी का वैल्यू आपको चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा tan b प्लस c का वैल्यू कितना आया है 90 डिग्री, तो यहाँ पे b प्लस c की जगह आप 90 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 90/2। तो यहाँ पे इसको काटिए, तो ये हो जाएगा tan 45। और बताइए tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट बोला है साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ बोला कि इसको सोल्व करने पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप चलिए LHS से, तो सबसे पहले आप LHS को लिख लीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा, फिर है माइनस कॉस थीटा और फिर है कॉस 90 माइनस थीटा, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा की जगह आ जाएगा कॉस थीटा, फिर है माइनस यहाँ पे कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दीजिए। और यहाँ पे बताइए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा की जगह आ गया साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों तो सेम ही चीज़ है ना। यहाँ पे भी है साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में और यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में है, तो दोनों घट के कितना आ जाएगा 0। जैसे अगर आप दो सेम नंबर को घटाइएगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पे दोनों सेम टर्म है, तो ये भी घट के कितना आ गया 0। और यहीं तो आपको RHS में लाना था, तो यहीं इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कॉस 90 माइनस थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन, नीचे में देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, फिर है प्लस टेन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू 2। तो यहाँ पे बोला कि इसको सोल्व करके कितना आना है, 2 आना है। तो यहाँ पे आप चलिए LHS से, तो यहाँ पे सबसे पहले आप LHS को लिखिए। तो ये दे रखा है कॉस 90 माइनस थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा, फिर यहाँ पे देखिएगा नीचे में
नीचे में है कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे है प्लस tan 90 माइनस थीटा, फिर नीचे में है कॉट थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको वही करना है कि LHS को लिख लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा की जगह आ गया साइन थीटा। इसके बाद है सेक 90 माइनस थीटा, और आपको पता है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक थीटा। ये दोनों इंटू में है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद है इंटू में टेन थीटा, तो यहाँ पे हो गया टेन थीटा। अब नीचे में आ जाइए, तो यहाँ पे है कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। इसके बाद है साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा है, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो यहाँ पे हो गया टेन थीटा। और इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा, और नीचे में भी है कॉट थीटा। इस तरीके से अब देखिए कॉट थीटा से कॉट थीटा कटेगा, और यहाँ पे टेन थीटा से टेन थीटा कटेगा। तो यहाँ पे बच गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और नीचे में बच गया कॉस थीटा इंटू सेक्स थीटा, और इस तरफ है +1। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है ना, आपको पता है ना अपोजिट का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉसेक। तो यहाँ पे देखिए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में हो गया 1, और नीचे में है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये भी 1 होगा, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। डेट मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 ही होगा। तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और +1। तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहीं तो आपको RHS में लाना था। तो इस तरीके से आपको प्रूव कर लेना है।